इस वीडियो में पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जिन रहस्यमयी किताबों के बारे में आज आप जानोगे उसे आपका दिमाग पहली बार में यकीन नहीं करेगा। इसलिए आपको अपनी लिमिटेड मान्यताओं को छोड़कर बियॉन्ड सोचना होगा, लॉजिक के भी बियॉन्ड। तभी आप इन किताबों के मिस्ट्रीज को समझ पाओगे। किताबों से तो हम लोग सब परिचित हैं, स्कूल की किताबें, कॉलेज की मोटे मोटे किताबें, पर ऐसी कई किताबें हैं इस दुनिया में जो कि एग्जिस्ट तो इस डायमेंशन में करती है, पर उनका कनेक्शन किसी और डायमेंशन से होता है, किसी शैतानी दुनिया और नेगेटिव एनर्जी से होता है। और बुक्स पढ़ना कभी गलत नहीं होता। हाउएवर, ऐसी कई डार्क और मिस्टीरियस किताबें हैं जो कि लॉजिक को तोड़ देता है और उन्हें एग्जिस्ट करना ही नहीं चाहिए था। द ग्रैंड ग्रीमोर, इस बुक को द बुक विथ इनक्रेडिबल पावर भी कहते हैं, और उस पावर को पाने के लिए बहुत बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ती है। इसे दुनिया की सबसे डार्केस्ट बुक भी कहा जाता है। इसे 1512 में लिखा गया था। इस बुक को जिस इंसान ने लिखा था, लोगों का मानना है कि वो डेविल यानी शैतान के कब्जे में था। और ये बुक इतना डेंजरस है कि रस्मों रिवाज को करके इस बुक को वेटिकन सिटी के एक बिल्डिंग में एक सीक्रेट वॉल्ट में लॉक करके रखा गया है। आपको तो पता ही होगा कि एनाबेला डॉल जो कि मूवी में ऐसी दिखती है पर रियल लाइफ में ऐसी, उस रियल लाइफ के डॉल को आज भी एक रूम के अंदर रखा गया है। तो इस बुक का भी कुछ ऐसा ही हाल है। शैतान और डेमन को कैसे कांटेक्ट करे, ऐसी ऐसी चीजें इस किताब में लिखी गई है। और ये भी माना गया है कि अगर कोई इस किताब को पूरा पढ़ ले तो इसका मतलब आपको अपना सोल यानी अपने आत्मा को डेविल को बेचना होगा। और यही वो मेन कारण है कि इसे वॉल्ट में बंद करने की नौबत आ गई है। द बुक ऑफ एब्रामेलिन, ये 15वीं सदी का एक किताब है जिसे 1900s में इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया और तब से इसे श्रापित माना जाता है। इस किताब को अब्राहम नाम का व्यक्ति लिखा था। अब्राहम इजिप्ट गया था और वहाँ एक जादूगर, एक मैजिशियन मिला इसे, और उसने इसे कई सीक्रेट मेथड्स ऑफ मैजिक बताया, इस दुनिया के बियॉन्ड के शैतानी शक्तियों के बारे में बताया। तो अब्राहम उन सारी नेगेटिव ज्ञान को, उन सारे रिचुअल्स को एक जगह पर लिखा और वो एक किताब के रूप में उभर कर आया, जिस किताब के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं अभी, द बुक ऑफ एब्रामेलिन। इस किताब में भी आपको अजीब अजीब टॉपिक्स मिलेंगे, अजीब रिवाजें, जैसे मरे हुए लोगों को कैसे जिंदा करें, दुनिया में अलग अलग सोने और ट्रेजर की लोकेशन, स्पिरिट से कांटेक्ट करने का तरीका, इनविजिबल यानी गायब होने का जादुई तरीका, यहाँ तक उस किताब में हवा में उड़ने का भी जादुई तरीका दिया हुआ है। उस बुक के राइटर का ये मानना था कि हर इंसान के अंदर शैतान होता है और उसी डेमन को कांटेक्ट करने का तरीका इस किताब में लिखा हुआ है। कोडेक्स जाइगस, साल 1648 में 30 इयर्स वॉर फिनिश ही होने वाला था। स्वीडिश आर्मी ने सिटी ऑफ प्राग को लूटा और वो लूट कर वापस स्वीडन गए और उसी लूट की सामग्री में उन्हें एक किताब मिली, एक बहुत ही बड़ी और भारी किताब। इस किताब का वजन है करीब 74 kg और उस किताब का नाम था कोडेक्स जाइगस, जिसे डेविल्स बाइबल भी कहते हैं। इस किताब में ओरिजिनली पहले 320 पन्ने थे, पर अब जहाँ पर इस किताब को रखा गया है इसमें 310 पन्ने ही बचे हैं और इसको भी एनाबेला डॉल की तरह सेफ रखा गया है, डू नॉट टच की एक वार्निंग के साथ। इस किताब को जिस व्यक्ति ने लिखा था वो भी एक मंक था और वो अपना कसम तोड़ा था और अपने साधु के कसम को तोड़ने के बाद अपने आप को पनिशमेंट देने के लिए उसने अपने आप को रूम के अंदर लॉक कर दिया बिना खाने के और मरने के लिए तैयार हो गया। पर मरते वक्त उसने ये ठान लिया था कि मैं जो भी सीक्रेट्स इस दुनिया के बारे में जानता हूँ, जो भी जादू टोना जानता हूँ, सबको एक जगह पर लिखूंगा। फाइनल नाइट यानी उसके जिंदगी की आखिरी रात में भी वो बुक को कंप्लीट नहीं किया था, इसलिए उसने डेविल को बुलाया बुक को कंप्लीट करने के लिए। डेविल को उसने कहा कि मेरी आत्मा ले लो और इस बुक को कंप्लीट कर दो। और करोड़ों लोगों का ये मानना है कि उस बुक को कंप्लीट वो डेविल खुद किया था और वही वो आखिरी 10 पेजेस थे जो कि डेविल के हाथों से खुद लिखा गया था। पर बाद में जाकर हुआ ये कि डेविल के हाथों से लिखी गई 10 पेजेस को किसी ने रिमूव करके चुरा लिया और वो सीक्रेट नॉलेज किसके पास है और वो उसका सही इस्तेमाल या गलत इस्तेमाल कर रहा है, ये बात किसी को नहीं पता। अभी रियल टाइम में भी कहीं न कहीं वो 10 पेजेस किसी न किसी के पास है, पर किसके पास है नो वन नोज। बुक ऑफ सोएगा, इसे मौत का किताब भी कहा जाता है। ये एक ऐसी किताब है जिसके अंदर जादुई चीजें और रस्मों का जिक्र किया गया है और सालों तक यही माना जाता था कि ये किताब लॉस्ट हो चुकी है। पर 1990 में इसे अचानक ब्रिटिश लाइब्रेरी के कोने में पाया गया। इस बुक की लैंग्वेज बहुत ही ज्यादा अजीब है। हर एक लेटर एक स्क्वायर के अंदर और एक ग्रिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। इस बुक में टोटल 197 पेजेस हैं। जॉन डी
डी नाम का एक फेमस स्कॉलर था। ये माना जाता है कि वो पहला इंसान था जो कि इस किताब को डिकोड करने का कोशिश किया था। लेजेंड और स्टोरीज के हिसाब से उसने एक एंजल को भी इनवाइट किया था जिसका नाम था यूरियल, और उस एंजल ने इसे बताया कि इसे डिकोड वही कर सकता है जो कि इसका वर्दी हो, जो कि इसके लायक हो। आम आदमी इस बुक के सीक्रेट्स को नहीं जान सकता और इसलिए इसे कोई डिकोड नहीं कर सकता। जॉन डी के पास करीब 3000 किताबों का कलेक्शन था और 2999 किताबों में कुछ भी रहस्यमय या आउट ऑफ लॉजिक या अजीब नहीं था, पर स्पेशली यही किताब कुछ ज्यादा ही एनिग्मेटिक था। 1608 में जैसे ही जॉन डी की मौत हुई, ये बुक मानो गायब हो गई। और जैसे कि मैंने कहा, ये साल 1990 में अचानक से अपीयर हुआ ब्रिटिश लाइब्रेरी में। और अजीब बात यह है कि ये सिर्फ एक ही जगह पर नहीं बल्कि एक साथ दो जगह पर मैजिकली अपीयर हुआ। पहली ब्रिटिश लाइब्रेरी में और दूसरी बॉडलियन लाइब्रेरी ऑक्सफोर्ड में। और आज भी ये किताब दोनों जगहों पर पड़ी हुई है। नेक्रोनोमिकॉन, इसे मौत का किताब भी कहा जाता है। मरे हुए लोगों को कैसे कांटेक्ट करें उसका एग्जैक्ट तरीका इस बुक में दिया हुआ है। इस बुक के हर पेज में आपको अजीब अजीब क्रिएचर्स दिखेंगे। ये नेक्रोनोमिकन किताब फ्राइडे द 13th सीरीज, एविल डेड सीरीज, ऐसे हॉरर सीरीज में भी अपीयर हो चुका है। मैसेच्यूसेट्स के मिस्काटोनिक यूनिवर्सिटी में आज भी इस किताब को रखा गया है। ओरिजिनल कॉपी को यहाँ पर लॉक करके रखा गया है। इसे मोस्ट हॉन्टेड बुक ऑफ ऑल टाइम भी कहा जाता है। ग्रीमोयर को मैजिक का किताब भी बोला जाता है। इस किताब में काला जादू और अलग अलग मैजिक्स का जिक्र किया गया है। जो लोग जादू टोना पर यकीन भी नहीं करते थे, कई लोग इस किताब को पढ़ने के बाद जादू टोना को ही अपनी जिंदगी का मकसद बना लिए हैं। इस बुक का लैंग्वेज अननोन नहीं है और इसे डिकोड किया जा चुका है, पर जो इसे पढ़ता है उसका दिमाग बुरी तरह से ब्रेन वॉश हो जाता है। द ऑर्फन्स स्टोरी एक ऐसी किताब है जिसे ईयरली 1600s में लिखा गया था। ये एक मॉन्क यानी एक साधु के हाथों से लिखा गया था। इस बुक को भी डिकोड और ट्रांसलेट किया गया है। और सबसे स्कैरी बात यह है कि इस बुक को श्रापित माना जाता है। इस बुक में एक जवान लड़के का कहानी है जो कि 14 साल में ही अपना होम टाउन छोड़कर स्पेन के एम्पायर वाले रीजन में चला जाता है, लाइफ में फॉर्च्यून, लक और लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। और स्पेन जाने की जो जर्नी होती है उसकी कहानी होती है इस किताब में। कैसे समुद्र में वो पायरेट से लड़ता है, उसका कई जगह रोमांटिक इनकाउंटर होता है और कई स्किल्स को सीख कर वो एक सोल्जर बन जाता है, फिर बाद में जाकर वो एक मॉन्क बन जाता है। सबसे अजीब बात यह है कि इस किताब को 1600 में लिखा गया था, पर इसे लगभग 400 साल बाद 2018 में ही पब्लिश किया गया, जनता के सामने लाया गया। इस किताब की कहानी एक नॉर्मल किताब की ही तरह है, पर फिर भी लोग इसे कर्स्ड मानते हैं क्योंकि 2018 के पहले जो भी व्यक्ति इस बुक को ट्रांसलेट करने की और पब्लिश करने की कोशिश करता था वो किसी न किसी एक्सीडेंट या किसी कारण से मर जाता था। न जाने कितनी बार इस बुक को पब्लिक के सामने लाने की कोशिश की गई है, पर हर बार इस बुक को पब्लिश करने वाले व्यक्ति के साथ कुछ न कुछ हो जाता। पर जिन लोगों ने 2018 में इस बुक को पब्लिश किया, थैंकफुली ग्रेट ओमार फ्रांसिस सैंगोर्स्की एक बुक बाइंडर थे जो कि लंदन में रहते थे। उन्होंने एक ऐसे किताब को बनाया जिसे एक्चुअल में कर्स्ड यानी श्रापित कहते हैं, और सिर्फ श्रापित ही नहीं बल्कि मोस्ट कर्स्ड बुक ऑफ ऑल टाइम भी इसे कहा जाता है। इस बुक को टाइटैनिक के डूबने का कारण माना जाता है क्योंकि अनसिंकेबल नाम से जाना जाने वाला टाइटैनिक जब डूबा था तब ये उसी पर था, और अब ये बुक अटलांटिक ओशन के बीच में टाइटैनिक के मलबे के साथ कहीं न कहीं पड़ा हुआ है। पर आज तक इसकी ओरिजिनल कॉपी फिर किसी को नहीं मिली। बाद में उसके ऑथर की ओरिजिनल ड्राइंग्स को लेकर उसकी सेकंड कॉपी को बनाया गया, जो कि जब लंदन बॉम्ब्ड हुई थी वर्ल्ड वॉर 2 में, उसी घटना में ये बुक डिस्ट्रॉय हो गई। फिर उसके बाद उसी ऑथर के हाथों से बनी ओरिजिनल ड्राइंग्स को मुश्किल से खोजा गया और 40 साल के मेहनत के बाद एक ऑथर ने इसके थर्ड कॉपी को पब्लिश किया और उसे ब्रिटिश लाइब्रेरी को डोनेट कर दिया सेफ रखने के लिए। पर जिस ऑथर ने उसके थर्ड कॉपी को बनाया था, स्टैनले ब्रे, वो कुछ दिन बाद मर गया किसी अननोन कारण के चलते, और इसलिए इस बुक को कर्स्ड यानी श्रापित माना जाता है। एनाबेला डॉल या श्रापित बुक्स, ये ऐसी चीजें हैं जो कि आज भी कहीं न कहीं रखी हुई है और इन चीजों को लॉजिक से नहीं समझाया जा सकता। ऐसी चीजें हमारी दुनिया में एग्जिस्ट करती है, यही सबसे भयंकर बात है। वीडियो को लाइक करना और सबके साथ खुलकर शेयर करना और नीचे कमेंट करना कि आपको सबसे इंटरेस्टिंग बात कौन सी लगी।